पॉलिटिकल लोगों को चाहिए कि भैया हमको सुनने लोग आए, मगर पहले देखने आएंगे तब तो सुनेंगे ना। आप कह रही है लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, नेता अभिनेताओं के आसपास भी नहीं आ सकते, पॉपुलैरिटी। Until unless you are Mr. Narendra Modi, nobody else. पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। कैटेगरी 2B के तहत मुस्लिम रिजर्वेशन दिया गया। यह उनके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया जाएगा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। Much narrower are we going to bring down caste reservations to? It's already a 50% ceiling that's there. You're going to breach it to 60%. But isn't this a simple move based on cold caste calculation? The dominant upper caste was with the BJP. There was some weaning away, and look what they're doing right now. The dominant upper caste was with the BJP. There was some weaning away, and look what they're doing right now. अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। बुलडोजर संस्कृति चल रही देश में। 144 करोड़ लोग सरकारें बना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख के गए। अपराधों के लिए देश में कानून बना है, न्यायपालिका बनी है, अपराधियों को सजा देने के लिए। लोकतंत्र की जगह बुलडोजर तंत्र चल रहा है। आपको क्रिस फिल्म का वो सीन याद होगा जिसमें ऋतिक रोशन अपनी मां से कहते हैं, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया मां। ठीक उसी तरह आजकल ट्विटर यूजर ग्रोक एआई की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने ग्रोक से कुछ सवाल पूछा, ग्रोक ने उनके कुछ सवालों का जवाब उनके मन मुताबिक दे दिया, जिसके बाद कांग्रेसी उछल कूद करने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों में ग्रोक का दिमाग 180 डिग्री घूमा और उसने कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू कर दी। किसी ने ग्रोक से पूछा कि राहुल गांधी कब पीएम बनेंगे। ग्रोक का जवाब था, आगामी भविष्य में दूर दूर तक राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावनाएं नहीं दिख रही। ग्रोक ने 1984 सिख दंगों की सच्चाई भी सबके सामने रख दी, सुप्रिया सनेत की हवाबाजी भी निकाल दी। ग्रोक ने कहा, सुप्रिया जी जमीन पर काम करिए, सोशल मीडिया पर बकवास करने से कुछ नहीं हो। इतने में ग्रोक ने तेज प्रताप यादव को जो कहा उसे देखकर एलन मस्क भी अपना माथा पीट लेंगे। स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकार अजीत अंजुम को भी ग्रोक ने अपने लपेटे में ले लिया। बहरहाल इसमें ग्रोक की भी गलती नहीं है, वो तो बस एक एआई टूल है जो ह्यूमन के दिए डाटा से खुद को ट्रेन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई कॉन्फ्रेंस में इसका सटीक एग्जाम्पल भी दिया था। जब आप एआई से बाएं हाथ से लिखते हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर बनाने को कहते हैं
तो दाएं हाथ से लिखते हुए व्यक्ति की तस्वीर बनाता है। इसमें किसी को इतराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस इस पर कुछ नियम कानून आए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए, ताकि ग्रुप को ये ना कहना पड़े मस्क साहब मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे कैब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैब भाई आपका रोजा नहीं था क्या आज? रोजा था भाई, तोड़ दिया मैंने भंडारे के चक्कर में। तो यहाँ कहाँ आए हो आप भंडारा खाने? केड़े वाले मंदिर आया हूँ। आप तो पिछली बार भी आए थे शायद। भाई मैं हर बार आता हूँ। आपके लिए भंडारा बहुत इम्पोर्टेंट है। भंडारा तो मैं कहीं कहीं नहीं छोड़ता भाई। तो वही लड़का है जो पिछली बार आया था साईं मंदिर पे। इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? तो आपको भंडारे अच्छे लगते हैं? नहीं, मैं हर भंडारा में जाता हूँ, कहीं का भंडारा नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, प्रजाला सरकार आएगी, 500 रुपए का आपका गैस सिलेंडर होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तेलंगाना की महिलाओं को बस के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा पूरा। हर महीने 2500 रुपए बैंक अकाउंट में, 700 रुपए गैस सिलेंडर के बचे, 2000 रुपए बस के बचे, मतलब तकरीबन 5000 रुपए महीने के कांग्रेस पार्टी आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। आपके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। 4000 रुपए हर महीने सीनियर सिटीजन विधवाओं के लिए पेंशन। तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। A top story coming in from Telangana after Himachal Pradesh, after Karnataka, another Congress government state saying that they are facing a massive cash crunch. This is not looking good. Chief Minister Revanth Reddy says, and I quote him here first, we are facing a difficulty in paying salaries. वृंदावन की लस्सी पी लीजिए। पियेंगे। राधे राधे। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है, और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। ये हम बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ। ठीक है, हटा। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। जी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलने के लिए मना किया गया, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? संदेश क्या है? संदेश क्या है? क्या है पोस्टर में? कुछ नहीं। क्या लिखा है पोस्टर में? वहाँ बोला जा रहा है, आप समझ। ये हालात है। पढ़ के बता दीजिए भैया, आप पढ़ लो, क्या लिखा हुआ आपको पता? आप पोस्टर लेके खड़े नहीं पढ़ पा रहे? आप पढ़ो ना भैया, आपको पता है। नहीं पढ़ पा रहे? ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। क्या है ये? एक मतलब सबको पता है क्या है, मैं बोलना नहीं। पढ़ के बता दो। नहीं पता है सबको, वो आपको भी पता है। आप पढ़ के तो बता दो। अच्छा, पढ़ के क्या? डिफेंडिंग वॉफ, डिफेंडिंग दीनू, बस।
हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे। 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज एक नई गारंटी दे रहा हूं आपके प्रोग्राम में। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे हम। आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो सबसे बड़ी समस्या नशे की है। जिस स्केल के ऊपर नशा आज गलियों के अंदर बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, आसानी से मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। approval and we can assure the house approval and we can assure the house. मेरे मस्जिद से बहुत मुसलमान वोटर है। बताइए। सॉरी 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 सॉरी। कंट्रोल के कारण हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म करा दिए सर। इसके बाद सर सारी ओपीडी की सर रिपेयर एंड रेनोवेशन सर, इधर भी सर सारी इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह इनकी सारी सर रेनोवेशन कर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। पापा ने वॉर रुकवा दी। दूसरी बड़ी खबर, फिलिस्तीन के पीएम ने मोदी को लिखी चिट्ठी, तत्काल युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया। ग्लोबल लीडर हैं पीएम मोदी, गाजा में युद्ध रुकवा दें। पीएम मोदी को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। Palestinian Prime Minister Mohammed Mustafa has written a letter to Prime Minister Narendra Modi asking him to also put his effort to have a lasting peace in that region. मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बोलना कि जिस जमीन पे शहजाद पूनावाला रह रहे हैं वो मेरा है। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, आप कौन निर्णय लेगा कि वो जमीन किसकी है? वो कोर्ट लेगा, कोई ट्रिब्यूनल लेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेगा, कोई हाई कोर्ट लेगा। मुल्क में तो ये जो आप लोगों ने मिस हैपनिंग, सुन लीजिए एक मिनट। अब आप जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, शहजाद पूनावाला किसी ने लिख करके दे दिया, ये जमीन हमारी वक्त की हुई तो हो गई, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। Not bad, not bad. Now you. Our alliance partner, Mr. Badruddin Ajmal and Mr. Abu Azmi said, Parliament भी वक्फ का है। Your leaders and alliance partners have said, माकूम की जमीन हमारी है, and you don't have a constitutional right. If the property is mine, I am on the property. It is my property. You don't have constitutional right to say that it's your property. Where are you imagining these constitutional rights? Redefined logic. Constitutional right है बोलना कि जिस जमीन पे शहजाद पूनावाला रह रहे हैं वो मेरा है। ये मेरा constitutional right है। It's my constitutional right. Vivek ji, but if a Hindu goes to court and demands a survey which he gets a permission for in a masjid to do the survey whether a link existed there or not, is that his constitutional right? वो polarization है। No. It is not his